हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे घेवर। सावन का महीना चल रहा था और सभी लोग घेवर बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ। तो आइए, सबसे पहले हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच हम घी डाल देंगे। उसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे ताकि उसमें कोई दाने वगैरह ना रहें। वह अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। अब घी के मेजरमेंट के लिए हम एक कप ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे करीब 2 से 3 चम्मच है वो, या कप के नाप से अगर लोगे आप तो इतना कप। अब मैंने उसे एक बड़े कटोरे में डाल दिया और उसमें 2 बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। और बर्फ़ के टुकड़े ना हो तो आप एक कटोरी में जमा के करके रखिए और फिर उसे इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा मक्खन के जैसा हो गया है। आप इसी तरह घुमाइए थोड़ी देर, आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब बर्फ़ का टुकड़ा हटा दीजिए और हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा और घुमा लीजिए। अब मैंने ये कटोरी भर के बेसन लिया था और 1 गिलास पानी लिया था और 1 कप दूध लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला रही थी और थोड़ा थोड़ा मैदा मिला रही थी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी ताकि वह उसमें ऐसे लम्स वगैरह ना पड़े। आप देख सकते हो किस तरह से घुमा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी घुमाना है और धीरे धीरे करके मिक्स करना है। अगर आप एक खट्टे डाल दोगे तो वह उसमें पूरे लम्स पड़ जाएंगे और वह अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब इसी तरह से घुमा लेना है और उसके बाद में दूध डाल के भी मिक्स कर लेना है। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने और आधा गिलास पानी उसमें मिला लिया। आपको पानी ठंडा लेना है। आप एक बॉटल फ्रिज में रख दीजिए और उसका पानी ले लीजिए। इसी तरह से मिक्स करना है। अब इसे हम छान लेंगे। इसे छानने से जो भी लम्स वगैरह है वो सब निकल जाएंगे और इस बैटर को अपन फ्रिज में रख देंगे। अब इसके बाद मैंने कढ़ाई ली और उसमें फुल फैट दूध था, उस पर मलाई आई हुई थी, तो वो भी डाल दी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और साइड में एक गंजी ली, उसमें मैंने आधा कटोरी पानी लिया और उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी शक्कर ली। इसमें हमें चाशनी बनाना है और उसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लिया। अब इधर धीरे धीरे यह कम हो चुका था, बिल्कुल 1/4 बचा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया ताकि उसका कलर बहुत अच्छा बन के आए। अब मेरे पास मिल्क पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने धीरे धीरे इसे भी डालती गई। आपको एक खट्टे नहीं डालना है, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। आपको हल्के हल्के हाथ से घुमा घुमा के और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है, डालकर मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हो एक तार की चाशनी भी बन चुकी थी। अब उसे बंद कर दिया। अब इसे चलाते रहना है ताकि यह नीचे चिपके नहीं। अब मैंने लास्ट में आधी कटोरी शक्कर और उसमें इलायची पाउडर को मैंने पीस लिया था, उसे भी डाल दिया और उसे भी साइड में रख दिया। अब मैंने एक गंजी ली, उसमें आधी गंजी मैंने तेल लिया और आप देख सकते हो मैं किस तरह से उसमें घेवर का बेटर डाल रही हूँ और बीच में छेद करते रहना है बेलन या किसी लकड़ी की सहायता से, और ये बेटर डालते रहना है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से जालीदार दिख रहा है। मैंने ये कढ़ाई में भी ट्राई किया लेकिन वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं बना मेरे से, तो मैंने इसे गंजी में ट्राई किया। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से वह बन चुका था।
अब आपको लग रहा है कि बाजू से वहाँ थोड़ा सा जल रहा है, तो आप उस घेवर को थोड़ा सा किनारे निकाल कर नीचे दबा दीजिए और आप देख सकते हो कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है घेवर। अब इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल लीजिए और उसे साइड में एक छन्नी में रख दीजिए ताकि बचा हुआ तेल है वो भी निकल जाए। अब इसी तरह से सेकेंड वाला भी ऐसे ही किया। आप देख सकते हो ये उससे भी ज़्यादा परफेक्ट और जालीदार बनकर तैयार हो गया था। मेरे इतने बेटर में मेरे 4 घेवर बनकर तैयार हो गए थे। अब आप देख सकते हो फर्स्ट घेवर जो मैंने कढ़ाई में बनाया था वो बाजू में रखा है, मैंने उस टाइप से बनना था। फिर मैंने गंजी में बनाया तो यह परफेक्ट बना। अब मैंने इस पर जो चाशनी बनाई थी वो डाल दी और ये रबड़ी बनाई थी वो डाल दी और उस पर ड्राई फ्रूट डाल दिए। इसी तरह से मैंने तीनों घेवर को अच्छी तरह से चाशनी डालकर उसको उसके ऊपर रबड़ी लगा दी। रबड़ी मैंने हाथ से लगाई, आप चाहो तो चम्मच से भी लगा सकते हो। मेरी घेवर इतने खस्ते बने थे कि उस पर मैंने हाथ से ही रबड़ी लगा दी कि नहीं तो वह टूट जाते, इसलिए मैंने चम्मच से नहीं लगाई। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने वह लगा दिया, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ये बनकर बहुत अच्छे से तैयार है आपका घेवर। मैंने रोज़ पेलेट रखे हुए थे वो भी डाल दिए और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप देख सकते हो कितना अच्छा बनकर निकला है। आप भी घर में ट्राई कीजिए ज़रूर से। और एक प्लेट में निकाल लिया और ये बहुत बनकर तैयार हैं। अब इसे कट कर लिया एक चाकू की सहायता से और इसे टेस्ट किया। इतना टेस्टी लग रहा था कि पूछो ही मत। आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।